प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है सभी को। आज का पवित्र दिन, ये महीना का पहला संडे में प्रभु का चरणों में आने के लिए प्रभु हमें सबको कृपा दिया। अपन आज का आराधना प्रार्थना का सच चालू करें। अपन सब मिलकर प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद प्रभु, तेरा चरणों में आने के लिए तूने हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। तेरा महानता को समझने के लिए हमें सबको कृपा कर, सहाय कर। हमें सबको अभी तक तू विश्वास में बना रखा, इसके लिए धन्यवाद देते। प्रत्येक रूप से प्रार्थना है करते प्रभु, थोड़ा समय तेरा चरणों में है प्रभु, आत्मा में सच्चाई में तेरा आराधना करने के लिए हमें सबको कृपा दे प्रभु। तेरा गीत द्वारा तेरा महिमा हो सके, ऐसा होने दे। हालेलुया, भजन संहिता भी आशीर्वादित कर प्रभु। हालेलुया, प्रत्येक रूप से आज का वचन हमारा हर एक जीवन में परिवर्तन लाने जैसा होने दे प्रभु। तो हमसे बात कर, तेरा आवाज हम सुनने दे। सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन आशीर्वादित कर, हर एक जरूरतों को तू पूरा करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपन भजन संहिता 100 पढ़ेगा, सब साथ में मिलके पीछे पीछे बोलेगा और प्रभु का महिमा करेगा। हे सारे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं, और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम का धन्य कहो, और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के और लिए, उसकी सच्चाई और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु हमारा सबका सृष्टि करता है। हालेलुया। अपन एक हिंदी गीत गाएगा और प्रभु का महिमा करेगा। अपने को सबको मालूम है ऐसा गीत है, सारे दुनिया बनाने वाले उसकी जय जयकार करेगा। ये इस गाने का बोली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। आप लोग भी हमारे साथ एक गीत गा के हम सब साथ में मिलकर प्रभु का महिमा करेगा। हालेलुया। सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरी धन्यवाद करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरी धन्यवाद करते हैं। आहा आहा आहा, ला 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 ला, आहा आहा आहा, ला 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 ला। ये ज़मीन ये आसमान तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए। ये ज़मीन ये आसमान तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए, नए नए रंगों को भरने वाले हम तेरी धन्यवाद करते हैं। ये सारे जीवों को बनाने वाले, ये सारे जीवों को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरी धन्यवाद करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरी धन्यवाद करते हैं। आहा आहा आहा, ला 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 ला, आहा आहा आहा, ला 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 ला।
हम तेरी धन्यवाद करते हैं। हे सारे जीवों को बनाने वाले, हे सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरी धन्यवाद करते हैं। आहा 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 ला 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 आहा 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 ला 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 आहा 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 ला 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 ला। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हम लोग एक गीत गा के प्रभु का आराधना करेंगे। तेरा नाम के लिए जिए हम, तेरा नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। एक नया गीत है, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बोली देख के हमारे साथ एक गीत हम साथ में गाएगा। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। चंगाई इस नाम में है, रिहाई इस नाम में है, भलाई इस नाम में है, सच्चाई इस नाम में है, चंगाई इस नाम में है, रिहाई इस नाम में है, भलाई इस नाम में है, सच्चाई। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा है,
खुदा है खुदा, मेरे खुदा, मेरे जीवन तेरे खुदा। तुम बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया। अपन 136वां भजन संहिता पढ़ने वाला है। सब लोग पीछे बोलेगा, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वर को परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ के कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाई। उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े ज्योतियां बनाई। उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारेगण को बनाए। उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्र के पायलटों को मारा। उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच में से इस्राएल को निकाल लाया। उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथों और बढ़ा हुई भुजा से निकाल लाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और इस्राएल को उसके बीच में से पार कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और फेरों की सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है। वो अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे। उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजा को भी मारा। उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिय्योन को। उसकी करुणा सदा की है। और बादशाह के राजाओं को घात किया। उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपना दास इस्राएल को भाग होने के लिए ले लिया। उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में स्तुति ली। उसकी करुणा सदा की और है। हमको शत्रु से छुड़ाया है। उसकी करुणा सदा की है। वो सब प्राणी को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अपन दान लेने वाला है। दान लेने का समय अपन एक हिंदी गीत गाने वाला है। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। हालेलुया। ये एक नया गाना है। इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है इसका। आप लोग भी हमारे साथ ये देख के हम साथ में गाएगा। हालेलुया। दरबार में हो आराधना।
नाचूंगा यीशु मैं नाचूंगा आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा शांति का राजा तू बादशाह मौत को तूने हरा दिया शांति का राजा तू बादशाह मौत को तूने हरा दिया तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा यीशु मैं झूमूंगा यीशु मैं झूमूंगा आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में हो तेरी स्तुति दरबार में हो आराधना दरबार में हो तेरी स्तुति दरबार में हो आराधना आया हूँ मैं यहाँ मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है सभी को। आज का स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु कृपा दिया, हमें सबको परमेश्वर ने उपयोग किया। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है, हमें सबको अभी तक विश्वास में परमेश्वर ने बना रखा है। हालेलुया। आज का दान प्रार्थना करने से पहले हालेलुया आज का वचन की ओर हम जाएगा, वचन पढ़ेगा। लूक उसका 6वां अध्याय उसका 48वां वचन, लूक उसका 6वां अध्याय उसका 48वां वचन में आपके लिए पढ़ता है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली, और जब बाढ़ आई और धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते तेरा चरणों में हम लीन और नम्र हो के समर्पण हो रहे प्रभु। हालेलुया। आज का वचन हमने जो पढ़ा है आशीर्वादित कर हे प्रभु, वचन से तू बात कर, तेरा आवाज हम सब सुनने दे हे प्रभु। हमारा जीवन में परिवर्तन लाने के जैसा होने दे प्रभु। ये हफ्ता भर गया, महीना भर तूने हमें सुखरूप संभाला प्रभु। हालेलुया। ये नया महीने में पहला संडे का दिन तेरा चरणों में आने का हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद हे प्रभु। हालेलुया। तो हमारा साथ रहे संगति में रहे प्रभु। ये दुख और परेशानी का समय में प्रभु तो हमें अगुवाई करता है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। प्रभु रोग में पीड़ा में जो भी कोई होएगा प्रभु, आज का दिन सबको तू चंगाई होने दे प्रभु। हालेलुया। जो भी प्रभु हालेलुया बोझ में दबे है सबको आज छुटकारा दे। आज का दिन सबके लिए एक आशीर्वादित दिन होने दे। तू सबसे बात कर, सबका कानों में प्रभु तेरा आवाज सुनने दे। तू कार्य कर प्रभु। हालेलुया। तेरा मधुर वचन से तो आज हमें धैर्य देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारा साथ में है, संगति में है, तो हमें अगुवाई करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु हमारे साथ है प्रभु। गया महीना पूरा हमें प्रभु ने सुखरूप संभाला। हालेलुया। बाइबल का वचन बहुत पढ़ने के लिए प्रभु कृपा दिया। गया महीने में प्रभु हमसे एक प्रभु में आया हुआ बच्चा कैसा आगे बढ़ना चाहिए उसका बारे में हमने कई सारे अध्याय, कई सारे वचन सुना। प्रभु का जो बच्चा है वो बढ़ के बेटा होना चाहिए, बेटे से। हालेलुया। वो हालेलुया एक परिपूर्ण तरुण, नहीं तो यीशु मसीह जैसा एक रूप धारण
करना चाहिए। हालेलुया। गए हफ्ते में हमने अलग अलग वचन देखा, अलग अलग मनुष्य देखा, एक शारीरिक मनुष्य देखा और एक आत्मिक मनुष्य देखा और एक मनुष्य देखा जो बालक जैसा है। हालेलुया। मसीह में आने का बाद ये सब हमारा अंदर में होने वाला एक रोज भरे जीवन में होने वाला एक एक रूपांत है, वही हमें प्रभु सिखाता है, प्रभु हमें चला रहा है, प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु का वचन ज़्यादा ज़्यादा पढ़ते रहना चाहिए, प्रभु में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। आज पढ़ा हुआ वचन और इसी का ही बारे में है। हमने गया दिनों में इस वचन को देखा था, लेकिन आज प्रभु कुछ नया सिखाने वाला है। प्रभु का बच्चे लोग कैसा स्थिर रहना चाहिए। तकलीफ आएगा, मुसीबत आएगा, हालेलुया, परीक्षा जरूर आएगा, तो परीक्षा में से कैसा बाहर निकलने का। तो आज का वचन प्रभु हमारा जीवन में आने वाला परीक्षाओं का बारे में है। हालेलुया। परीक्षा हमने देखा 2 हफ्ता पहले, प्रभु हमारा सबका परीक्षा लेता है। हालेलुया। अगर बच्चे लोग का स्कूल में परीक्षा होता है, परीक्षा में अगर वो अच्छा से लिखा तो ही वो पास होता है। तो ऐसा ही मसीह लोग में भी मसीह का विश्वास में आया हुआ हर एक लोग भी ये स्वर्ग जाने का लायक है क्या, उसके लिए एक परीक्षा परमेश्वर इस दुनिया में, धरती में, हमारा जीवन में रखा है। तो ये परीक्षाओं में सब पास होना चाहिए। ये वचन हमने पढ़ा हुआ वचन, हालेलुया, लूक उसका 6वां अध्याय 48वां वचन में जो बोला हुआ यही घटना हम लोग ने मत्ती में पढ़ा था। मत्ती में जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश 5वां अध्याय से लेके 7वां अध्याय तक जो पहाड़ी उपदेश का बारे में लिखा है, हालेलुया, उसका लास्ट वचन में 7वां अध्याय का लास्ट वचन में प्रभु यीशु मसीह 2 इंसान का बारे में बोलता है। 2 इंसान कौन है? एक इंसान बाइबल में ऐसा बोला गया है कि वो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, और दूसरा मूर्ख इंसान का बारे में लिखा है। हालेलुया। तो हमने जो पढ़ा हुआ वचन लूक 6वां अध्याय 48वां वचन, ऐसा बोला गया है एक ज्ञानी इंसान, उसने क्या किया है, जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली। हालेलुया। उसने गहरी खोदा और चट्टान पर अपना नींव डाला, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सका क्योंकि वो पक्का बना था। हालेलुया। इस घर में परीक्षा आया। हालेलुया। तो उस परीक्षा का बारे में आज हम लोग कुछ देखने वाला है कि हम मसीह लोगों का जीवन में अलग अलग परीक्षाएं आता है। तो इस अध्याय मत्ती 7वां अध्याय, ये जब अपन 24वां वचन से लेके जब अपन मत्ती 7वां अध्याय 24वां वचन से लेके 27 वचन तक पढ़ता है, परमेश्वर 2 मनुष्य के बारे में बोलता है जो लूक में बोला गया, उसका ही एक भाग। हालेलुया। ये पहाड़ी उपदेश में परमेश्वर बताता है। हालेलुया। 24वां वचन ऐसा बोलता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपने घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर पर टक्कर लगाई, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। यहाँ 3 प्रकार के परीक्षा ये 2 घर का ऊपर आता है। हमने पढ़ा हुआ एक घर है जो बुद्धिमान ने बनाया, उसने खोद के, मिट्टी में खोद के नींव एकदम गहरा चट्टान पर बनाया था। हालेलुया। तो उस घर में और ये जो निर्बुद्धि का घर, दोनों भी दिखने के लिए एक जैसा ही था। हालेलुया। दोनों भी बिल्कुल कुछ फर्क नहीं है, लेकिन जब परीक्षा आई तभी वहां कुछ बदलावट हो गया। क्या बदलावट हो गया? 26वां वचन नीचे लिखा है, ऐसा लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, उस निर्बुद्धि मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपने घर बालू पर बनाया, और मेघ वर्षा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उसके घर पर टक्कर लगाई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। जब ये परीक्षा आई, जो
3 परीक्षा यहाँ वचन में लिखा है। वो ये निर्बुद्धि का घर में आया क्योंकि उसने हालेलुया बालू पे बनाया था, मिट्टी पे बनाया था। हालेलुया, और क्या होता है वहां सत्यानाश हो जाता है, उसका बारे में लिखा है। हालेलुया, तो हम आज पढ़ने वाला है, हमें एक नींव बनाना है। किसका ऊपर नींव बनाना है? हालेलुया, देखो क्या है नींव। दूसरा शमूएल में ऐसा लिखा है, 22वां अध्याय, दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय में 47 वर्ड में ऐसा लिखा है, 47वां वचन, यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और परमेश्वर जो मेरी उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा हो। यहाँ प्रभु परमेश्वर को चट्टान बनाया है। हालेलुया, जो भी इंसान चट्टान पर अपना नींव खड़ा करता है, चट्टान कौन है? परमेश्वर ही चट्टान है। हालेलुया, जब अपन करिंथ का पत्र पढ़ता है, वहां पहला करिंथियर उसका 3रा अध्याय में ऐसा लिखा है, पहला करिंथियर उसका 3रा अध्याय उसका 11वां वचन में ऐसा बोलता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़े है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। हालेलुया, यहाँ एक नींव ही है, एक नींव का बारे में बोला है। हालेलुया, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह का बिना दूसरा कोई नींव डाल नहीं सकता। वही चट्टान है, वो चट्टान का ऊपर हालेलुया हमें घर बनाना है, अपना घर को खड़ा करना है। कौन सा घर का बारे में बोलता है? ये धरती में दिखने वाला घर नहीं, बल्कि हमारा आत्मिक घर। हालेलुया, हम लोग सब एक आत्मिक घर बनाया है। हालेलुया, हमारा विश्वास यीशु मसीह पे होना चाहिए। विश्वास स्थिर जो है चट्टान यीशु मसीह है। हालेलुया, ये वो वचन जो पहला करिंथ 3रा अध्याय 11वां वचन बोलता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़े है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। हालेलुया, यीशु मसीह का बिना दूसरा कोई भी नींव डाल ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह स्थिर एक चट्टान जैसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, तो उसका ऊपर हमें नींव डालना है, भरोसा डालना है। दूसरा किसी का ऊपर अगर डाल दिया तो बालू पे डाला जैसा हो जाएगा, वो फिसल जाएगा। हालेलुया, वो निकल जाएगा। हालेलुया, तो ये चट्टान पे हम कैसा अगर घर बनाना चाहा, हमारा विश्वास का घर बनाना चाहा, तो कैसा करना पड़ेगा? हालेलुया, यशायाह उसका 40वां अध्याय उसका 8वां वचन ऐसा बोलता है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया, यहाँ बोला गया है कि हमारा परमेश्वर का वचन एक चट्टान जैसा है जो सदैव अटल रहेगा। जब अपन मत्ती उसका 24वां अध्याय उसका 35वां वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन कितना स्थिर है। हालेलुया, बोलता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। हालेलुया, तो हमें परमेश्वर का वचन पे हालेलुया नींव बना के खड़ा करना है। प्रभु का वचन कौन सा है? बाइबल परमेश्वर का वचन है। उस वचन का ऊपर अपने को नींव बनाना है। हालेलुया, यीशु मसीह ही हमारा हालेलुया फाउंडेशन पत्थर है। हालेलुया, हमारा चट्टान यीशु है। उसका ऊपर हमें उसने बोला हुआ वचन का ऊपर ही हमें अपना नींव खड़ा करके अपना घर को बनाना है। हालेलुया, घर बनाते समय बनने का बाद जो दोनों का घर बन गया, वचन में ऐसा लिखा है, उसका 7वां अध्याय उसका 25वां वचन में ऐसा लिखा है, और मेघ वर्षा और बाढ़ आई। हालेलुया, मेघ, हालेलुया, जब बारिश गिरता है, हालेलुया, मेघ जैसा बिजली कड़कड़ाहट जोरदार बारिश आता है, ऊपर से मेघ आता है और बाढ़ आई। बाढ़, हालेलुया, पानी नीचे से आता है, पानी आता है, बाढ़ आता है। उसका बाद क्या बोलता है? और आंधियां चली, आंधियां चारों साइड से आंधी तूफान आया। मतलब तीनों चारों साइड से परीक्षा आने वाला है। हालेलुया, क्या बोलता है? परीक्षा सब जगह से आने वाला है। हालेलुया, तो हमें हर टाइम तैयार रहना चाहिए। हमें हर टाइम परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। परीक्षा किस चीज का होने वाला है?
जो वचन हमने सुना हमें उसको अपना जीवन में प्रयोग में लाके हमें स्थिर होने का है, हमें एक नींव बनाने का है। जैसा यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला, लूक उसका 6वां अध्याय उसके 48वां वचन में क्या बोलता है, परंतु उसे हिला न सका। हालेलुया, इतना सब परीक्षा उसका जीवन में आया, लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति का बारे में वहां लिखा है उसे हिला नहीं सका। मतलब हिलाने का एक परीक्षा, परमेश्वर हमारा विश्वास को हालेलुया परखने वाला है, परीक्षा करके देखने वाला है। क्या हम हिल जाएगा, क्या विश्वास से निकल जाएगा क्या? हालेलुया, यशायाह का किताब में ऐसा लिखा है 13वां अध्याय उसका 13वां वचन, परमेश्वर एक दिन आकाश को हिलाएगा, इस धरती को सबको हिला देगा। हालेलुया, हमें स्थिर खड़ा रहना है। यशायाह उसका 13वां अध्याय का 13वां वचन। हालेलुया, तो हमारा विश्वास का परीक्षा होने वाला है। जब अपन नहम्याह उसका 5वां अध्याय 13वां वचन पढ़ता है, नहम्याह 5वां अध्याय 13वां वचन, वहां ऐसा लिखा है परमेश्वर सबको हिला के देखेगा। जो भी अपना स्थान से हिल गया परमेश्वर उन्हें निकाल देगा, उन्हें परमेश्वर बाजू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हमारा विश्वास कैसा है? मेरा और आपका विश्वास कैसा है? हमें स्थिर रहना है, परमेश्वर का वचन में स्थिर रहना है। हालेलुया, जब पौल थिस्सलुनीकस का चर्च को बोलता है हमारा मन को स्थिर रखने का है। हालेलुया, 2 अध्याय 2 वचन में, हालेलुया, अस्थिर मत हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास अस्थिर मत हो, ऐसा पौल बोलता है थिस्सलुनीकस चर्च के लिए। तो हमारा मन और अपना विश्वास को स्थिर रखने का है। जो भी प्रभु पे विश्वास रखा है उन्हें स्थिर रहने का है। प्रभु हमारा विश्वास का परीक्षा करता है। हालेलुया, क्या आप स्थिर है? क्या आपका जीवन में यीशु पे किया हुआ विश्वास हिलने वाला, डुलने वाला है क्या? आंधी से परमेश्वर परीक्षा लेने वाला है, तूफान से परमेश्वर परीक्षा लेने वाला है, मेघ बरसा के परमेश्वर परीक्षा लेने वाला है। इसमें हमें अगर स्थिर रहेगा, इसमें अगर हम पास होएगा, परमेश्वर हमें उपयोग करेगा उसका राज के लिए। तो ये मेघ, ये बाढ़, ये आंधी, ये तीनों अलग अलग चीजों से परमेश्वर परीक्षा लेने वाला है। क्या है इसका बारे में अपन जब देखेगा मेघ क्या है, जब अपन व्यवस्था विवरण का किताब को देखता है, व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय उसका 2 वचन, व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय उसका 2 वचन में ऐसा लिखा है, मेरा उपदेश मेघ की नाई बरसेगी और मेरी बातें ओस की नाई टपकेगी। हालेलुया, बोलता है मेरी उपदेश, परमेश्वर का उपदेश, हालेलुया, वहाँ सत्य उपदेश भी है और झूठा उपदेश भी है। लेकिन यहाँ जो बोला गया सत्य उपदेश का बारे में है, क्या बोलता है? मेरा उपदेश मेघ की नाई बरसेगी। हालेलुया, हमारा जीवन में परीक्षा परमेश्वर का उपदेश का ऊपर दिया जाएगा। परमेश्वर हमें कुछ अच्छा उपदेश बताता है, हम लोग उस पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। हालेलुया, कभी कभी ये अच्छा विश्वास उपदेश किसी को पसंद नहीं आता है। यीशु मसीह का टाइम में जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में, सिनगोग में उपदेश करने लगा, तो वहाँ जो मौजूद था बुजुर्ग लोग, वहाँ के फरीसी और सदुकी लोग, हालेलुया, उन्हें परमेश्वर यीशु मसीह का उपदेश को पसंद नहीं आया और उन लोग ने सुन के यीशु मसीह का मारने का प्लान करता है। हालेलुया, यीशु का उपदेश उनको ठोस पहुंचाया। हालेलुया, उन लोग को पसंद नहीं आया, सत्य उपदेश को उन लोग ने झूठा समझा। हालेलुया, और यीशु मसीह को क्रूस में मार दिया गया। हालेलुया, तो यहाँ परमेश्वर हमें परीक्षा करने वाला है। कैसा परीक्षा करने वाला है? उसका सत्य उपदेश को देखे। हमें इस बाइबल में दिया हुआ हर एक वचन, परमेश्वर का उपदेश को मानना है, वचन को मानना है। किसी ने बोला गया शब्द को नहीं, वो शब्द हमें जो सुनता है, शब्द
वचन में है क्या उसे परख के देखना है, और जो वचन में लिखा है उसको मानना है। परमेश्वर हमें उपदेश से परीक्षा करने वाला है, प्रभु का वचन से परीक्षा करने वाला है। हालेलुया, आपका परीक्षा प्रभु का वचन से होने वाला है। हालेलुया, तो आप वचन में स्थिर है क्या, आप वचन में पक्का है क्या, इसका बारे में आपको देखना है, इसका बारे में आपको सोचना है। हालेलुया, कोई भी आके कुछ भी वचन बोलेगा तो आपको वापस उस वचन है क्या, सत्य उपदेश है क्या, इसका बारे में खोज करके देखना है। वचन स्थिर है, वचन कभी हिलने वाला नहीं। आकाश और पृथ्वी निकल जाएगा लेकिन मेरा वचन का एक भी काना मात्रा नहीं हिलेगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह का मधुर वचन है। आपको परख के देखना है। हालेलुया, क्या आपने जो विश्वास किया वचन बाइबल का हिसाब से है क्या, आपको बाइबल के हिसाब से विश्वास रखना है। हालेलुया, क्या ये उपदेश आपको ठोस पहुंचा रहे, शायद आप नाराज हो जाएगा, तो आपको सचमुच इस सत्य उपदेश सत्य है क्या देखने का है, खोज के देखने का है। हालेलुया, तो ये वचन का आपका जीवन में परीक्षा आने वाला है। अभी हम बाढ़ का बारे में देखेगा, यशायाह उसका 59 का 19वां वचन में ऐसा लिखा है। यशायाह उसका 59 का 19वां वचन, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानदी की नाई चढ़ाई करेगी तब यहोवा की आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया, यहाँ एक शत्रु क्या बोलता है, महानदी की नाई मतलब बाढ़ के जैसे हमारा ऊपर आता है। हालेलुया, हमारा जो ऊपर चढ़ाई करने के लिए, मतलब यहाँ शत्रु शैतान का बारे में बोलता है। हालेलुया, एक बाढ़ अपना विरोध में आता है तो हमें क्या करना है, एक विश्वासी होने का बाद हमारा रिएक्शन क्या है उसका परीक्षा होता है। जब अपन भजन संहिता पढ़ता है, भजन संहिता उसका 69 भजन संहिता उसका पहला, दूसरा, तीसरा वचन ऐसा बोलता है, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता है। यहाँ दाऊद राजा बोलता है, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता है, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता है और मेरे पैर कहीं न रुकते, मैं गहरी जल में आ गया और धारा में डूबा जाता है। यहाँ दाऊद राजा बोलता है, मैं बहुत बड़ा संकट में है, मैं रुक नहीं पाते, चिक्कल में डूबा जा रहा है। हालेलुया, तीसरा वचन ऐसा बोलता है, मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है, अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंख रह गई है। हालेलुया, क्या बोलता है यहाँ दाऊद बोलता है, मैं पुकारते पुकारते उसका आवाज भी निकल गया। हालेलुया, मेरा गला सूख गया, मैं परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंख रह गई है। हालेलुया, मतलब उतना आंसू उसने बहाया। चौथा वचन में ऐसा बोलता है, जो अकारण मेरी बैरी है वे गिनती में मेरे सिर के बाल से भी अधिक है। दाऊद बोलता है, मेरा बैर करने वाले, मेरे विरोध बोलने वाले, मेरे बैरी लोग मेरे सिर के बाल से भी ज्यादा है, उतना बैरी है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु है वे सामर्थ है, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वो भी मुझको देना पड़ा है। यहाँ दाऊद राजा बोलता है, हालेलुया, मेरा शत्रु मेरा पीछे लगा है, बिना कोई कारण से मेरा बदनाम कर रहा है। चौथा वचन में, जो अकारण मेरे बैरी है, हालेलुया, कुछ कारण ही नहीं है, ऐसा ही हालेलुया मेरा बैरी है। शायद आपका भी दुश्मन ऐसा ही होएगा, आपका भी कोई ऐसा शत्रु रहेगा जो सामने नहीं पीछे से बोलने वाला होएगा। तो यहाँ दाऊद राजा परमेश्वर से चिल्ला रहे, हे प्रभु मैं पुकार रहे, तू मेरा उद्धार करता है। हालेलुया, मैं संकट में डूबा जा रहा है, हालेलुया, चिक्कल में फंसा जैसा
जा रहा है, प्रभु मुझे उद्धार कर, ऐसा बोलता है। हालेलुया, ये दाऊद राजा का जीवन में है। आपका जीवन में शायद ऐसे ही कुछ शत्रु रहेगा जो हमारा परीक्षा करने के लिए परमेश्वर उपयोग करता है। हालेलुया, आप लोग सोचने की बात है, हमारा जीवन में शत्रु क्यों है? परमेश्वर ने इस सुंदर जगत में शत्रु क्यों रखा है? शत्रु इसलिए रखा है कि हमारा परीक्षा हो जाए। जब अपन मत्ती उसका 5वां अध्याय को पढ़ता है, 5वां अध्याय का 11 और 12 वचन में ऐसा लिखा है, शत्रु को प्रेम करना चाहिए। हालेलुया, जो बिना कारण अपना छल करता है, हालेलुया, धन्य है तुम जो बिना कारण छल सुनता है, श्रेष्ठ है बोलता है। परमेश्वर बोलता है तुम लोग श्रेष्ठ है, तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, तुम्हें बख्शीश दिया जाएगा अंत में। हालेलुया, परमेश्वर बोलता है ये शत्रु लोग हमारा जीवन में हमारा परीक्षा के लिए रखता है। हालेलुया, हम लोग क्या शत्रु का विरोध फटक से कुछ बोलता है, उन्हें शाप देता है। हमने गए दिनों में सीखा, हालेलुया, एक परमेश्वर का बच्चा शत्रु को हालेलुया के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। हालेलुया, उन्हें शापित नहीं बल्कि उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा ही करके बताया, किया। हालेलुया, तो यहाँ ये जो बाढ़ बोला है, ये जो बाढ़ बोला है, ये शत्रु है। शत्रु जैसा शैतान को परमेश्वर उपयोग करता है। हालेलुया, जैसा इयोब का जीवन में परमेश्वर ने शैतान को उपयोग किया, ऐसा ही हमारा हर एक का जीवन में परमेश्वर शत्रु को उपयोग कर सकता है। तो हमें अपने आप को बच के रहना है। अपना शब्द, मुंह से निकलने वाला शत्रु का विरोध में आने वाला शब्द कैसा है? हालेलुया, हमारा मुंह से निकलने वाला शब्द सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। यहाँ इस वचन संहिता में हमें ऐसा मालूम पड़ता है, शत्रु बिना कारण दाऊद को द्वेष करता था, बिना कारण उसका छल करता था। हमारा हर एक का जीवन में भी हमारा शत्रु लोग हमारा छल करता है बिना कोई कारण। हालेलुया, ये शत्रु कौन है? इस वचन संहिता में बोला गया, शाऊल राजा दाऊद को मारने के लिए उसका पीछे ही लगा था। एक बार तो हालेलुया, उस पहाड़ का ऊपर दाऊद को शाऊल सामने दिखा। शाऊल सो रहा था तो भी दाऊद ने उसे मारा नहीं। हालेलुया, दाऊद को चांस था कि उसका शत्रु को मारने के लिए, लेकिन उसने मारा नहीं। 2 बार ऐसा चांस मिला, लेकिन दाऊद राजा ने मारा नहीं। हालेलुया, प्रभु को भय रखने वाले लोग अपना मुंह को संभालता है, अपना क्रिया को संभाल के जीता है। मुझे और आपको परमेश्वर ऐसा परीक्षा करता है। बाढ़ जैसा शत्रु अपना जीवन में आएगा तो हमारा प्रतिक्रिया क्या है? उनका विरोध में हमारा प्रतिक्रिया क्या है? परमेश्वर देखता है। हालेलुया, परमेश्वर हमारा जीवन में परीक्षा लाता है ताकि हम सिद्ध निकले। हालेलुया, पहला हमने देखा परमेश्वर ने बाढ़ से परीक्षा किया। दूसरा हमने देखा आंधी तूफान से परमेश्वर परीक्षा लेता है। आंधिया का परीक्षा। हालेलुया, जब अपन इफिशियंस उसका 4वां अध्याय उसका 14वां वचन निकालता है। इफिशियंस उसका 4वां अध्याय उसका 14वां वचन ऐसा बोलता है, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की टक विधियों और चतुराई से उनकी भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। अपना चर्च जो कलीसिया है, ये कलीसिया में अलग अलग लोग अलग अलग उपदेश कभी कभी लाएगा। हालेलुया, और हमें गिराने का कोशिश करेगा, हमने उपदेश से हटाने को कोशिश करेगा। तो हमें स्थिर खड़ा रहना है। हमने जो सुना है सत्य है क्या? वचन पढ़ के देखना है, वचन में ढूंढना है और हमें खोज करके जो सत्य है सत्य को थामे रखना है और स्थिर रहना है। हालेलुया, ये एक परीक्षा परमेश्वर ही हमारा बीच में शैतान द्वारा कराता है। हालेलुया, हमने सुना हुआ वचन स्थिर है क्या?
क्यों परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? हालेलुया। हम लोग अंत तक विश्वास में रहेगा क्या? परमेश्वर चाहता है कि हम जो सुना वचन स्थिर है, सत्य है, उसमें ही पकड़े रहना है। इधर उधर हिलने वाले विश्वासी नहीं होता है। इधर उधर हिलने वाले यहाँ बोलता है ताकि हम अभी आगे को बालक न रहे। हम अभी बालक न रही, हम लोग बालक से बढ़कर पुत्र बन गया है। हालेलुया, परमेश्वर का बेटा बन गया है, जो मनुष्य की टक विधि और चतुराई से, उनके ब्रह्म की युक्तियों को और उपदेश के हर एक बयार से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हालेलुया, हम लोग इधर उधर घुमाए जाने वाले विश्वासी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर उसका भी परीक्षा लेता है। हालेलुया, हमें स्थिर रहना है, परमेश्वर का वचन में स्थिर रहना है। परमेश्वर चाहता है कि हम स्थिर रहे। हालेलुया, ये परीक्षा वो दो मनुष्य जो मत्ती 7 अध्याय, लूक 6 अध्याय में बोला गया, बुद्धिमान और जो मूर्ख मनुष्य का घर का ऊपर हो गया। घर मतलब हम एक घर है, हमारा विश्वासी एक घर है, हमारे ऊपर भी ऐसा ही परीक्षा होता है। हमने देखा कि मेघ बरसा, उस घर का ऊपर मेघ बरसा। मेघ क्या है? परमेश्वर का व्यवस्था। हमने देखा हालेलुया, व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय का 2 वचन, उपदेश पे स्थिर रहना है। हालेलुया, सत्य उपदेश भी है, बुरा उपदेश भी है। हालेलुया, दूसरा हमने देखा कि वहां बाढ़ आई, उस घर में बाढ़ आई। हालेलुया, जब बाढ़ आया तो उसका नींव हिला दिया। जिसका भी नींव हिला दिया, हालेलुया, परमेश्वर उसे बाहर कर दिया। हालेलुया, जो भी स्थिर खड़ा था, ये बुद्धिमान ने खड़क का ऊपर, पत्थर का ऊपर बनाया था। हालेलुया, तो स्थिर खड़ा रहा। हमें स्थिर खड़ा होना है। हमारा परीक्षा में मुझे और आपको स्थिर खड़ा होना है। हालेलुया, तीसरा हमने देखा, क्या देखा? हालेलुया, वहां आंधी और तूफान आया। हालेलुया, इफिसियों पत्र में, हालेलुया, हमारा कलीसिया में, हमारा बीच में गलत उपदेश देने वाला, इधर उधर हमें लेके जाने वाला उपदेश का परीक्षा भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें स्थिर रहना है। जो भी उपदेश आप सुनता है, उसे परख के देखने का है, क्या ये सत्य उपदेश है, क्या झूठा उपदेश है। क्या झूठा उपदेश आपको इधर उधर लेके जाएगा, जैसा आंधी तूफान आपको इधर उधर लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर आपका परीक्षा करता है। जो स्थिर खड़ा रहता है, हालेलुया, स्थिर नींव में पत्थर का ऊपर खड़ा रहता है, उन्हें परमेश्वर चुनता है। हालेलुया, आज आपको अपने आप को परखना है। दो इंसान घर बनाने निकला है, एक बुद्धिमान जो जिसने चट्टान का ऊपर बनाया, और दूसरा निर्बुद्धि जिसने बालू का ऊपर बनाया। ये सचमुच बालू मतलब क्या है? हालेलुया, जब अपन उत्पत्ति का किताब को देखता है, वहां 32वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय का 12वां वचन में परमेश्वर अब्राहम से कुछ बोलता है। उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय उसका 12वां वचन में, तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरी वंश को समुद्र की बालू की किनकों के समान बहुत करेंगे। यहाँ बालू के किनकों के समान तेरे वंश, इंसान के बारे में कहा है। बालू मतलब एक इंसान, हालेलुया, हमारा आजू बाजू में दिखने वाले इंसान, जो जिंदा इंसान है। तो ये इंसान जो निर्बुद्धि है, इसने अपना घर बालू के ऊपर बनाया, मतलब इंसान के विचारों के ऊपर बनाया। उसने परमेश्वर का वचन के ऊपर नहीं बनाया। हालेलुया, उसने कैसा बनाया? हालेलुया, लोगों के विचार के ऊपर अपना घर बनाया। इनका सुना उनका सुना, बल्कि खाली सुना, बल्कि उसने अपना जीवन में उसका प्रयोग में नहीं किया। खाली सुनते गया, वचन को सुना। ये दोनों भी इंसान चर्च में जाने वाले विश्वासी लोग ही है। ये बुद्धिमान और निर्बुद्धिमान, ये दोनों भी विश्वासी चर्च में जाने वाले इंसान है। लेकिन इनका दोनों का अंदर का फर्क ऐसा बोला गया कि बुद्धिमान ने
वचन को सुना, बल्कि उसने वचन को अपना जीवन में प्रयोग में लाया। प्रयोग में लाना मतलब वचन को गहराई से देखा, ये सत्य है क्या, तो उसने उसका ऊपर विश्वास रखा। हालेलुया। दूसरा निर्बुद्धि व्यक्ति क्या किया, खाली वचन को सुनता गया। चर्च में संडे को जाता था, सुनता गया, बल्कि उसने क्या किया, हालेलुया, जो लोग बोलता था खाली सुनने वाले कान था, उसको जीवन में उसे प्रयोग में नहीं लाया। उसे ऐसा बोला गया कि बालू में बनाया गया, मतलब इंसान ने बोला हुआ शब्दों पर भरोसा रखा, लोगों ने बोला हुआ शब्दों पे भरोसा रखा। अपना पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग जो करते आ रहे रीति रिवाज पर भरोसा रखा। हालेलुया। हमें सत्य को खुद को परख के देखना है। हालेलुया। बैप्टिज्म कभी देता है जो अपना मुंह से कबूल करता है, अपना ही मुंह से, अपना माँ बाप का मुंह से नहीं, मुझे खुद को कबूल करना है, परख के देखना है, चट के देखना है। हालेलुया। तभी हमारा बपतिस्मा होता है, दूसरे का सुन के नहीं, हमें खुद को करना है। हालेलुया। जो इंसान ऐसा करता है, जो इंसान लोगों के सुनाए हुए वचन पे नहीं जीते हुए खुद का वचन में जीना है, खुद को परख के देखना है। जो दुनिया का रीति रिवाज में ख्रिस्ती लोग हजारों लोग हैं, अगर आप अमेरिका, अगर इंग्लैंड में देखेगा तो कई सारे लोग, सबका नाम मसीह क्रिस्ती का जैसा है, लेकिन किसका अंदर भी रीति में, उनका जीवन में प्रकट में नहीं आता है, खाली नाम है। हालेलुया। हमें का नाम नहीं होना चाहिए, हमारा अंदर जीवन में प्रयोग में लाने वाला ये बुद्धिमान इंसान जैसा होना चाहिए। ये निर्बुद्धि ने कैसा किया, बालू के कनकों के ऊपर अपना घर बनाया। इसके लिए क्या हो गया, इसलिए क्या हो गया, आंधी जब आया, तूफान आया, बाढ़ आया, तो ये घर हिल गया। परीक्षा जब अपना जीवन में आता है, हमने पढ़ा हुआ वचन जैसा परीक्षा में स्थिर खड़ा होना चाहिए। कितना भी आंधी आने दो, कितना भी तूफान आने दो, हमें विश्वास में स्थिर खड़ा होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास में स्थिर खड़ा होने का मतलब क्या है, मत्ती उसका 6वां अध्याय में बोला गया 33वां वचन क्या बोलता है, 6वां अध्याय का 33वां वचन ऐसा बोलता है, पहला मेरा राज और नीति का खोज करो। हालेलुया। क्या बोलते हैं, इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म का खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिला जाएगा। हालेलुया। पहला परमेश्वर का राज और धर्म का खोज करना चाहिए। मुझे करना है, पर्सनली करना है, आपको करना है। हालेलुया। कभी करना है, खाली संडे का दिन नहीं, रोज करना है, हर टाइम करना है। परमेश्वर से एक रिश्ता हमें बना के रहना है, हर टाइम, हर दिन परमेश्वर का साथ बात करना चाहिए, प्रार्थना में वो समय बिताना चाहिए, वचन पढ़ने में समय बिताना चाहिए। तभी हम बुद्धिमान जैसा, तभी हमारा विश्वास स्थिर होएगा, तभी हम खड़क में अपना घर बनाया जैसा होएगा। अगर हम खाली संडे का दिन, एक ही दिन, हफ्ते में एक ही दिन हालेलुया चर्च में जाएगा, उधर का वचन सुनेगा, बस उतना ही काफी है, तो आपका घर अभी भी बालू में बनाया गया है। हालेलुया। लोगों का बात सुन सुन के आप अपना घर बना रहे, विश्वासी घर बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर हिलाने वाला है, परमेश्वर एक दिन हिला के देखने वाला है। विश्वास से गिर गया तो खलास, परमेश्वर रखेगा नहीं। हालेलुया। वहां से निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। तो हमें हर टाइम क्या करना है, पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। पहला स्थान अपना जीवन में परमेश्वर को, सुबह उठते ही परमेश्वर का ध्यान करना है। सुबह उठते ही हमारा व्हाट्सएप नहीं तो फेसबुक नहीं खोलना, पहला परमेश्वर को अपना समय देना है। हे प्रभु, आज का दिन दिया इसके लिए धन्यवाद, आज का दिन देखने दिया इसके लिए स्तुति हो। प्रभु का कदमों में समय बिताना है। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति हालेलुया चट्टान पे अपना घर बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका बाद दूसरा क्या करना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना में समय बिताना है। अगर आपको चट्टान में अपना घर बनाने का है, पहला आपको करना है
परमेश्वर को पहला स्थान देना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, परमेश्वर का चरणों में बैठना है। दूसरा आपको क्या करना है, परमेश्वर का साथ बात करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। जब अपन 6वां अध्याय का हालेलुया 9 से लेके 13वां वचन तक परमेश्वर ने एक प्रार्थना सिखाया है। हालेलुया, हे हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया, वही वचन को बार बार बोलना नहीं है, वैसा एक प्रार्थना करना है। पहला प्रभु का स्तुति करना है, प्रभु तूने आज का दिन दिया इसके लिए धन्यवाद करके प्रभु का स्तुति और गौरव करना है। दूसरा, हमें जो चाहिए सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। उस अध्याय को जब पढ़ेगा तभी हमें सब कुछ मालूम पड़ेगा। हालेलुया। उसका बाद तीसरा बात क्या करना है, हमें एक गवाही बनना है, परमेश्वर के लिए गवाही बनना है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, तुम जगत का नमक हो। हालेलुया। नमक जैसा रुचिदार होना चाहिए हमारा जीवन, औरों को रुचिदार होना चाहिए। हम अपने आप को रुचिदार नहीं, हम औरों के लिए रुचिदार बनना चाहिए। नमक दूसरे को रुचि देता है, हमारा जीवन एक रुचिदार होना चाहिए। ये जब अध्याय हम पढ़ता है, हालेलुया, 5वां 6वां 7वां पहाड़ का उपदेश किसका बारे में बोलता है। हालेलुया, ये 3 अध्याय जब पढ़ता है, इसका अंत में परमेश्वर ये 2 इंसान का बारे में बोलता है। हालेलुया, एक तो है बुद्धिमान और एक निर्बुद्धि। हालेलुया, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वचनों को सुनता है और वो अपना जीवन में प्रयोग में लाता है। कौन सा वचन, कौन सा वचन, ये 5वां अध्याय 6वां अध्याय और 7वां अध्याय में बोला गया वचन। हालेलुया, आप ध्यान से इस वचनों को पढ़ो। हालेलुया, वहां ये सारे गुण लिखा है। पहला स्थान परमेश्वर को देना है, प्रार्थना में समय बिताना है, और हालेलुया ऐसा सारे बात लिखा है 3 अध्याय में। हालेलुया, हम नमक जैसा औरों को रुचिदार होना चाहिए। कैसा एक मसीह जीवन जीने का है उसमें लिखा है। हालेलुया, प्रभु आपसे बात करे। आपका जीवन में जब दुख आता है, संकट आता है, प्रयास आता है, तभी आप कैसा उसको प्रतिरोध, कैसा उसको प्रकट करता है। हालेलुया, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप विश्वासी में बहुत स्थिर है। लेकिन अचानक आपका पास का पैसा खलास हो गया, अचानक कुछ घर में दुख संकट आ गया, तो आपका क्रिया कैसा है। हालेलुया, जब आप रिएक्ट कैसा करता है, कोई आपके ऊपर केस किया, कोई आपका विरोध में कुछ बोल दिया, नहीं तो आपको हालेलुया गाल में एक चपट मारा, कैसा आप प्रतिक्रिया करता है। हालेलुया, ये सब बताता है कि आप चट्टान में अपना विश्वासी घर बना रहे क्या आपको जल्दी गुस्सा आता है, क्या आपका अंदर गुस्सा, नहीं तो आपका अंदर वैर। हालेलुया, जब आप मत्ती 5वां अध्याय 6वां अध्याय 7वां अध्याय पढ़ता है, तो ये 3 अध्याय का हिसाब से आपका जीवन जी रहा है क्या, आपको देखना है। हालेलुया, जब आप उसका अनुसार अपना जीवन बना रहे हैं, इसका मतलब सही है कि आप अपना विश्वासी जीवन चट्टान में बना रहा है। हमें विश्वासी जीवन चट्टान में बनाना है, तभी आप बुद्धिमान रहेगा। बुद्धिमान वो है जो वचन को सुनता है और सुन के उसका अनुसार जीता है। और निर्बुद्धि इंसान कौन है, जो खाली सुनता है, वचन को सुनता है, चर्च में जरूर जाता है। निर्बुद्धि वो है जो चर्च जरूर जाता है लेकिन वचन को सुनता है। हालेलुया, ये कान से सुनता है, ये कान से निकाल देता है। परमेश्वर उसे निर्बुद्धि बोला है और परमेश्वर उसे वो भी घर बनाता है, विश्वासी घर बनाता है, मतलब वो भी हालेलुया उसका नाम क्रिस्ती है, विश्वासी है करके। हालेलुया, लेकिन जब परीक्षा आता है निकल जाएगा। आज आपको सोच के ये विचार करना है। हालेलुया, आपको अपने आप को परखना है। हालेलुया, ये ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। आपको एक दिन में रोज होने वाला आपका जीवन में प्रतिक्रिया, रोज होने वाले बात आपको देखना पड़ेगा। हालेलुया, लिख के रखो। हालेलुया, उसका बारे में स्टडी करो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आपको स्वर्ग जाने का है तो ये महत्वपूर्ण
बात है, आपका जीवन क्या आप चट्टान में बनाया है क्या? हालेलुया, ये परखने के लिए मैंने 4 बात बताया। पहला बात है हालेलुया, क्या आप प्रथम स्थान परमेश्वर को देता है? दूसरा मैंने बताया क्या आप प्रार्थना में समय बिताता है? तीसरा मैंने बताया क्या आप गवाही देते हैं क्या? क्या आपका जीवन एक गवाही है क्या? चौथा मैंने बताया क्या परीक्षा, संकट, मुसीबत आता है, आप कैसा प्रतिक्रिया करता है? ये सब बातें हमें हालेलुया क्या हम अपना घर चट्टान में बनाए है क्या साबित करता है। अगर नहीं है तो आज आपको समय है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ये समय बहुत अंत का जैसा हो गया है। आपको आज से पश्चाताप करना है, प्रभु से विनती करना है, हे प्रभु पवित्र आत्मा भेज, मुझे शक्ति दे, मुझे सहाय कर, मेरा जीवन को सुधारने का। ज़्यादा दिन नहीं है, आज नहीं कल करेगा ऐसा नहीं बोलना है, अभी करना है। प्रभु का चरणों में बैठ के हम बहुत सारे वचन सुना है, कई सारे वचनों को सुनता है, लेकिन अपना अंदर उस बदलावट नहीं है तो कुछ नहीं, व्यर्थ है। आप समय नहीं दिया परमेश्वर के लिए, आप कल करेगा सोच रहे तो आप निर्बुद्धि जैसा है, बालू पे अपना घर बना रहे। नहीं, हमें परमेश्वर ने बुलाया है, किस लिए बुलाया है? एक बुद्धिमान जैसा चट्टान पे घर बनाने के लिए। आज आपको चट्टान पे घर बनाना है, समर्पण करो, परमेश्वर का चरणों में समर्पण करो, परमेश्वर को बोलो प्रभु मुझे सहाय करो। प्रभु आपको सहाय करेगा, प्रभु आपको आशीर्वाद करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज का मधुर वचन के लिए धन्यवाद, तो हमसे बात किया इसके लिए धन्यवाद। हमारा विश्वासी जीवन और एक बार परखने के लिए प्रभु तूने दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद। प्रभु तो हमें प्रभु दिन भर दिन वचनों में बढ़ाता है, चलाता है, इसके लिए धन्यवाद। खाली हम लोग सुनने वाला नहीं बल्कि हमारा जीवन में प्रयोग में लाने वाला एक विश्वासी बनाने के लिए तू आज सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। उसका अनुसरण करने के लिए उस बुद्धिमान मनुष्य जैसा चट्टान में अपना घर बनाने के लिए तू सहाय कर, ताकि प्रभु कितना भी आंधी आने दे, कितना भी बाढ़ आने दे, कितना भी तूफान आने दे, हालेलुया एक स्थिर बुद्धिमान जैसा एक स्थिर जीवन जीने के लिए हालेलुया सहाय कर। तो हमें सबको सहाय कर प्रभु, हालेलुया प्रभु तो हमें सबको कृपा दे, हालेलुया तो हमें सबको प्रभु कृपा दे, प्रभु सहाय कर, आशीर्वादित कर। वह मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीर्वादित करे, हालेलुया।